घातांक में प्रश्नावली 2.1 के जहाँ पर प्रश्न है हमारा, निम्न को घातांक के रूप में लिखें। यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 2 में कुल 4 सवाल दिखाई दे रहे हैं। ए, बी, सी और डी सभी को आपको घातांक के रूप में लिखना है। दूसरा का ए है 5 की घात 4 गुणित है ऋण 5 पूरे के घात 2। इस सवाल को आपको घातांक के रूप में लिखना है। आगे कैसे हल किया गया है देखिए, 5 की घात 4 को 5 की घात 4, ऋण 5 पूरे के घात 2 था, तो यहाँ पर ऋण 5 को ऋण 1 गुणित 5 करके लिखा गया है। ऋण 1 गुणित 5 करने की स्थिति में कितना आएगा? ऋण 5 ही तो आएगा। तो ऋण 1 गुणित 5 पूरे के घात 2 हो जाएंगे। आगे 5 की घात 4 गुणित है ऋण 1 पूरे के घात 2। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ऋण 1 पूरे के घात 2 गुणित 5 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। एक बार देखें और कैसे लिखा गया है। ऋण 1 गुणित 5 पूरे के घात 2 था, ऋण 1 पूरे के घात 2 गुणित 5 के घात 2, 5 की घात 4 गुणित ऋण 1 पूरे के घात 2 है, ऋण 1 के घात दिखाई देता है आपको सम संख्या। सूत्र है हमारा, ऋण 1 की घात यदि सम संख्या हो तो उसका मान धनात्मक 1 में आता है। तो ऋण 1 की घात 2 की जगह लिख सकते हो आप 1, क्योंकि ऋण 1 की घात क्या है? सम संख्या, जिसका उत्तर आता है 1। 5 की घात 2 का 5 की घात 2। यहाँ पर आप देखते हो 5 की घात 4 है और ये 5 की घात 2 है, आधार समान है, तो गुणा की क्रिया हो रही है, तो घातांक को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। ये 1 को 1 लिखा गया है और आधार 5 को एक बार लिख करके घातांक को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा घातांक का नियम है, यदि a की घात m गुणित a की घात n हो तो बराबर लिखते हैं हम a की घात m धन n। इसका मतलब यह होता है, यदि घातांकीय राशियों को आपस में जब गुणा किया जा रहा है तो आधार समान होने की स्थिति में गुणा की क्रिया में घातांक को जोड़ देते हैं। यहाँ 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 2, तो 5 को एक बार लिखे अर्थात आधार को एक बार लिखे और घातांक को जोड़ दिए गए हैं। तो घातांक को जब जोड़ेंगे तो 4 धन हो जाएगा 2, तो 4 धन 2 हो जाएंगे 6। ये 1 का 1 है। अब आप देखते हो 1 गुणित 5 की घात 6 है, तो 1 को गुणा कर रहे हैं हम 5 की घात 6 से, तो कितना आ जाएंगे? 5 की घात 6। इस प्रकार से दूसरा का ए 5 की घात 4 गुणित ऋण 5 पूरे के घात 2, इसको जब आप हल करके घातांक के रूप में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं? 5 की घात 6। अब हम दूसरा का बी नंबर के सवाल को हल करें। सवाल है 15 गुणित ऋण 15 पूरे के घात 25। इस सवाल को आपको घातांक के रूप में लिखना है। चलिए इसको हल करते हैं। 15 को 15 गुणित को गुणित है यहाँ पर, और देखते हैं ऋण 15 को लिखा गया है ऋण 1 गुणित 15, क्योंकि ऋण 1 गुणित 15 करने की स्थिति में कितना आएगा? ऋण 15, ऋण 1 गुणित 15 पूरे के घात 25। 15 को 15 लिखा गया है गुणा ऋण 1 गुणित 15 पूरे के घात 25 था। जब इसको आप हल करोगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, ऋण 1 पूरे के घात 25, ये ऋण 1 पूरे के घात 25 गुणित 15 के घात 25। 15 को 15 लिखा गया है गुणा है, तो गुणा ऋण 1 के घात 25 ऋण 1 के घात विषम संख्या। आप जानते हैं ये जो 25 है क्या है? विषम संख्या है। तो ऋण 1 के घात यदि विषम संख्या हो तो उसका मान किस में आता है? ऋणात्मक 1 में आता है। तो ऋण 1 की घात 25 बराबर हो जाएंगे ऋण 1 गुणित 15 के घात 25। अब आप यहाँ क्या देखते हो? ऋण 1 को, ये जो ऋण 1 है ऋण 1 लिखा गया है। अब 15 गुणित है 15 के घात 25। यहाँ 15 के घात 25 है, लेकिन इस 15 में किसी प्रकार का कोई घात दिखाई नहीं दे रहा है। याद रख रहेंगे कि जब भी किसी संख्या के घात में कुछ भी ना हो तो वहां पर सदैव 1 रहता है। मतलब 15 का घात यहाँ पर क्या है? 1 रहता है। तो यहाँ हो जाएंगे 15 और ये हो जाएगा 15 के घात 25। तो उस स्थिति में आधार 15 है, यहाँ भी आधार 15 है। इस आधार 15 वाले का घातांक है 1 और यहाँ घातांक है 25। चूंकि a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m धन n, आधार समान होने की स्थिति में गुणा की क्रिया में घातांक को जोड़ देते हैं। तो 15 के घात 1 गुणित 15 के घात 25 जब लिखेंगे तो 15 की घात 1 धन क्या लिखेंगे? 25। ये जो 1 है यह 15 का घातांक 1 है।
और इसमें से 15 का घातांक कितना है 25। तो गुणा की क्रिया में हम क्या कर रहे हैं, घातांक को यहाँ जोड़ दे रहे हैं। एक तो यहाँ है ऋण 1। अब 15 के घात 1 धन 25, तो 15 के घात कितना हो जाएंगे 26। अब इस ऋण 1 का 15 के घात 26 से गुणा करेंगे तो आप लिख सकते हैं ऋण 15 के घात 26, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हो आप ऋण कोष्टक में लिखेंगे 15 और इसके कोष्टक के ऊपर भी लिखेंगे आप 26। तो आप दोनों तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ एक बार और ध्यान दें क्या हुआ है, 15 था और यहाँ 15 के घात 25 है। ये ऋण 1 जो था, ऋण 1 को मैंने यहाँ लिख दिया, बचा आपके पास 15 और 15 के घात 25। तो 15 के घात में जब कुछ ना दिखाई दे तो याद रखेंगे कोई भी संख्या हो आपके पास और उसके घात में कुछ नहीं लिखा गया है तो वहां पर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये 1 हो गया और यहाँ पर 25, तो हम लिखे 1 धन 25। हमने उसके घातांक को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा का बी सवाल था कि 15 गुणित ऋण 15 पूरे के घात 25, उसका उत्तर के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा का सी नंबर के सवाल को देखें, जहां पर है 12 के घात 5 भागित है ऋण 12 पूरे के घात 3। इसको आपको हल करके घातांक के रूप में लिखना है। तो देखें हमने यहाँ पर क्या किया है, 12 के घात 5 जो भाग था उसको सिर्फ बटा के रूप में लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा, यह 12 के घात 5 बटा ऋण 12 पूरे के घात 3, भाग को सिर्फ बटा के रूप में लिख दिए गए हैं। अब आगे आप देखते हो तो ये 12 के घात 5 का 12 के घात 5 हुआ और ऋण 12 को लिखा गया है ऋण 1 गुणित 12। तो ऋण 1 गुणित 12 पूरे के घात हो जाएगा 3। 12 के घात 5 तो 12 के घात 5 हुआ, ऋण 1 गुणित 12 पूरे के घात 3 है। इसको जब हल करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हो, ऋण 1 पूरे के घात 3 गुणित 12 के घात 3। 12 के घात 5 बटा ऋण 1 के घात 3 है। ऋण 1 के घात विषम संख्या देखते हैं आप, क्योंकि जानते हैं ऋण 1 के घात विषम संख्या हो तो उस स्थिति में कितना आता है, ऋणात्मक 1 में मान आता है। तो उस स्थिति में इसका उत्तर लिखेंगे हम ऋण 1 और ये हो जाएगा 12 के घात 3 का 12 के घात 3। 12 के घात 5 है बटा है 12 के घात 3। तो 12 के घात 5 बटा 12 के घात 3 सूत्र लगा सकते हो आप घातांक के, a के घात m बटा a के घात n, अर्थात घातांकीय वाली राशियों को आपस में जब भाग करेंगे तो आधार समान होने चाहिए, और जब आधार समान देखें तो भाग की क्रिया में घातांक को क्या कर देंगे, आप घटा देंगे। यहाँ हमने a के घात m बटा a के घात n है, आधार समान था, आधार को एक बार लिख करके घातांक को क्या कर दिए गए हैं, घटा दिए गए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ 12 के घात 5 और 12 के घात 3 में 12 क्या है, आधार है, तो हम उसके घातांक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 5 ऋण 3 और ये ऋण 1 का ऋण 1। तो इस प्रकार से आपके अंश में मिलेंगे 12 के घात 5 ऋण 3 और बटा में है ऋण 1। अब 12 के घात 5 ऋण 3 कितना हो जाएगा, 12 के घात 2 और ऋण 1 का ऋण 1। तो ऋण 1 है, हर ऋणात्मक में है। ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए समानता का नियम का प्रयोग करें और हम इसके अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे, ऋण 1 का गुणा कर देंगे। यहाँ आप देखते हो अंश और हर में ऋण 1 का गुणा करने पर ऋण 1 का गुणा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम जो ऋणात्मक हर है, हर का जो मान है ऋणात्मक में है, उसको क्या बना सकें, धनात्मक में बना सकें। तो इसके लिए हम एक नियम का प्रयोग करेंगे जिसे समानता का नियम कहते हैं। तो ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा अंश और हर में करने पर 12 के घात 2 को गुणा करेंगे फिर हम ऋण 1 से, तो कितना आ जाएंगे, ऋण 12 के घात 2 और हर में ऋण 1 का गुणा करेंगे ऋण 1 से, तो कितना आ जाएगा 1। यहां देखते हो आप ऋण 12 के घात 2 बटा है 1, तो उसे आप लिख सकते हो ऋण 12 के घात 2। आप जानते हैं कोई भी संख्या है उसके बटे में यदि 1 है तो उसके मानों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, वह ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है। तो ऋण 12 के घात 2 बटा 1 है, तो इसको आप लिख सकते हो ऋण 12 के घात 2, या ऋण कोष्टक में लिख सकते हैं 12 और उसके घात में दे सकते हो आप 2।
तो इस प्रकार से ये दोनों उत्तर को आप लिख सकते हो। दूसरे नंबर के डी का सवाल हल करें। जहां पर दिया गया है सवाल ऋण p पूरे के घात 14 भागित है ऋण p पूरे के घात 7। इसको हल करते हुए आपको सवाल को घातांक के रूप में लिखना है। भागित को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण p पूरे के घात 14 बटा हो जाएगा ऋण p पूरे के घात 7। ऋण p है, यहाँ भी ऋण p है, इसको हमने सिर्फ इतना लिखा है ऋण 1 गुणित p के रूप में, ऋण 1 गुणित p, और उसके घात ज्यों के त्यों रखे गए हैं। ऋण 1 गुणित p पूरे के घात 14 है। आप आगे इसे ऐसे हल कर सकते हो, ऋण 1 गुणित p पूरे के घात 14 है, तो ऋण 1 पूरे के घात 14 गुणित p के घात 14। इसी प्रकार यहाँ ऋण 1 पूरे के घात 7 गुणित p के घात 7। आप देखते हैं ऋण 1 के घात 14 है, तो इसे आप ऋण 1 के घात सम संख्या बराबर 1 से हल कर सकते हैं। आप जानते हैं ऋण 1 के घात यदि सम संख्या हो तो उस स्थिति में उसका उत्तर धनात्मक 1 में, और यदि ऋण 1 के घात विषम संख्या हो तो उस स्थिति में उसका उत्तर ऋणात्मक 1 में आता है। यहाँ 14 जो है सम संख्या है और 7 जो है विषम संख्या है, तो ऋण 1 के घात 14 का उत्तर हम लिख सकते हैं 1, और ऋण 1 के घात 7 का उत्तर लिख सकते हैं ऋण 1, और यह p के घात 14 और ये रहा आपका p के घात 7। 1 बटा है ऋण 1, तो 1 बटा ऋण 1 कितना हो जाएंगे ऋण 1, p के घात 14 बटा है p के घात 7, आधार समान है, भाग की क्रिया हो रही है, तो घातांक को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। p के घात 14 बटा p के घात 7 बराबर लिखेंगे p के घात 14 ऋण 7। ऐसा क्यों? क्योंकि घातांक का नियम है a की घात m बटा a की घात n हो, तो बराबर लिखेंगे a की घात m ऋण n। तो p की घात 14 ऋण 7 कितना हो जाएगा p के घात 7, और ऋण 1 को जब गुणा करेंगे p के घात 7 से तो कितना आ जाएगा ऋण p के घात 7, या इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप ऋण कोष्टक में p और कोष्टक के ऊपर में लिख सकते हो आप 7। तो अभी जो डी नंबर का सवाल है कि ऋण p पूरे के घात 14 भागित ऋण p पूरे के घात 7, इसका उत्तर में लिखा जा सकता है ऋण p के घात 7, या आप लिख सकते हो ऋण कोष्टक में p पूरे के घात में कर देंगे आप 7। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 2 के सभी सवाल को हमने हल किया। यदि कोई सवाल समझ में ना आए हो या कहीं पर गणित के कुछ नियम समझने में दिक्कतें आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।